फिर कलाम हमें ये भी फरमाता है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो साबित कदम भी रहें। क्या आज जब मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ और मैं वादा करती हूँ मैं चोर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चोरी करती हूँ और मैं कहती हूँ खुदा मैंने आज के बाद चोरी नहीं करनी है, राइट? और फिर अगर मेरी आदत है और मैं फिर मुझे कोई चीज मिल जाती है और मैं कहती हूँ कि जो है वो ये मुझे अच्छी लग रही है और मैं उसको चुरा लूँ, एंड देन मेरा दुश्मन मुझे और ज्यादा जोर बख्शता है और मैं फिर उससे उसको चुरा लेती हूँ और फिर रात को जाकर खुदा से माफी मांगती हूँ, खुदा आज फिर मैंने चोरी की है, मुझे माफ कर। इसी तरह झूठ है, खुदा आज फिर मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ फरमा। इसी तरह आपके जिना है, हमें बदनी गुनाह करने की आदत होती है और हम डेली बेसिस पे ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे इसको कर सकें। हमें किसी को देखने की गलत नजरों से आदत होती है, हमें जेलस करने की आदत होती है और ये हम अडॉप्ट कर लेते हैं। बाज़ लोगों की फेसबुक और इंस्टाग्राम की पिक्चर देख के ही जेलस होते रहते हैं और ये एक नॉर्मल बात है लोगों के लिए, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या आज जब हम इस चीजों को देखते हैं, क्या हम सोचते हैं हम डेली बेसिस पे इस तरह के गुनाह कर रहे हैं और इन गुनाहों की माफी मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इनको बॉदर नहीं करते। फिर क्या होता है, हमारी जिंदगी में मुसीबतें, कठिनाइयां, परेशानियां होती रहती हैं। हम रोज खुदा से कहते हैं खुदा मुझे हीलिंग मिल जाए, मैं ठीक होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई के लिए जो मैंने गुनाह किए हैं या अपने दोस्त के लिए या अपने फ्रेंड के लिए जो गुनाह किए हैं उसको जाके कभी भी जो है माफी नहीं मांगता। क्योंकि खुदा क्या फरमाता है, ऐ खुदा जिस तरह मैं दूसरों के गुनाह माफ करता हूँ तो भी मेरे गुनाह माफ फरमा। हम रुबानी दुआ रोज पढ़ते हैं, क्या हम लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं? क्या हम लोगों से जाके गुनाह की माफी मांगते हैं? क्योंकि जब तक मेरा भाई मुझे माफ नहीं करेगा मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे। रुबानी दुआ तो यही सिखाती है। अगर कोई मेरे अगेंस्ट ग्रज होल्ड किए हुए है और मैं उसको जाके सॉरी नहीं बोलता और मैं खुदा से कहता जाता हूँ खुदा मैं सॉरी हूँ, मैंने उसको हर्ट किया है, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए बुरा बोला, मैंने उसके लिए ऐसा सोचा, लेकिन मैं उसको जाके ये नहीं बोलता यार मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। वो शख्स दर्द में है, तकलीफ में है, मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरे एक्शन की वजह से, मेरे कामों की वजह से जो मैंने अमल किए। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है और मेरी कोई मतलब दोस्त है या मेरी अजीज़ो कारब है, मेरी फैमिली है, मैं उनको हर्ट करता हूँ डेली बेसिस पे, या डेली बेसिस पे हर्ट करती हूँ और मैं खुदा से कहती हूँ खुदा मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उस शख्स को जाके ये नहीं बोलती कि मुझे माफ फरमा। और मैं खुदा से रोज अपनी हीलिंग को मांगती हूँ, इज इट वर्किंग? इट्स नॉट गोना वर्क। क्योंकि कलाम क्या फरमाता है याकूब 5 बाब और उसकी 16 आयत में, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम आपस में ग्रज होल्ड करके और सारे लोगों के अगेंस्ट बुरी बातें, बैकबाइटिंग, जेलस और इस तरह के गुनाह हमारे दिल में रहते हैं, हमारी सोचों में रहते हैं, हम किसी को देख के किसी को खुश देखना नहीं चाहते, हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करते, तो फिर तो हम नूर में नहीं चलते हैं और हमारी नूर के साथ कोई शराकत नहीं है। डू वी बिलीव कि कलाम हमें क्या कह रहा है और हम इस पे किस तरह से अमल कर रहे हैं? आज हम ये कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की बंदी हूं, मैंने दुआ की तो ऐसा हो गया, खुदा ने मुझे कलाम दिया, मैंने विजन देखा, खुदा की आवाज मुझे सुनाई दी, मुझे ख्वाब आ गया, मुझसे खुदा ने ऐसे कलाम किया, मैंने दुआ की, मुझे दुआ का ये जवाब मिला। डू वी वर्क ऑन आवर पर्सनैलिटी? आर वी वॉकिंग इन लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट? क्या वो जो नूर, वो रोशनी वो इस दुनिया में लेके आया है, क्या मेरी जिंदगी उस रोशनी से शराकत रखती है? क्यों हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते और क्यों हम सफरिंग में हैं और सारी दुनिया जो है वो सफर कर रही है? क्यों? इसी वजह से, क्योंकि हम अपने आप को फरेब दे रहे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। जब मुझ में और आप में सच्चाई नहीं है तो मेरा यहाँ पे बैठ के प्रीच करना, लोगों के लिए दुआ करना झूठ है, ये झूठ है, ये दिखावा है और मैं अपने आप को फरेब दे रही हूँ। इसी तरह अगर आप कहीं पे हैं और आप अपने आप को फरेब दे रहे हैं तो ये मैं अपनी जान को नुकसान दे रही हूँ। अगर हम इसको आगे पढ़ते जाते हैं तो उसकी आगे आयत में लिखा हुआ है,
इंसान पूरी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे तो उसको क्या फ़ायदा। जब मैं अपनी जान का नुकसान करूं तो मुझे क्या फ़ायदा। मैं अक्सर अपने मैसेजेस में या बाकी मेरी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उनमें कोट करती हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि चिराग के नीचे अंधेरा होना चाहिए। ये अगर मेरे पास यीशु का नूर है तो मेरे नज़दीक लोग उस नूर से फैज़ याब हों मेरी ज़िंदगी से। और अगर मेरी ज़िंदगी से मेरे अपनों को वो नूर नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे दुनिया में वो नूर फैलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मुझे सोचना है। क्योंकि अगर मुझे उस नूर के साथ शराकत करके चलना है तो हम किसी को अगर कहना भी चाहते हैं, हम आज भी हम सुबह एक स्ट्रगल की बात कर रहे थे कि लोग इतने बड़े बड़े खुदा के खादम होते हैं लेकिन उनकी पर्सनल स्ट्रगल बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनके अपने ही उन पे बिलीव नहीं करते हैं, उनके अपने ही उनको कुछ नहीं जानते और यीशु को अपनाना पूरे तरीके से नहीं चाहते हैं। आजकल मेरे बड़े ही अजीब किस्म के एक्सपीरियंस हो रहे हैं। मैं जब भी किसी से यीशु की बात करना चाहती हूँ, वो शख्स बहुत सारी टेस्टमनी है, वो फीमेल या मेल या जिनसे मैं आजकल मैं बात करना चाहती हूँ, स्पेशली मेरे कल्चर के लोग बहुत सारी टेस्टमनी के साथ वापस मुझ पर अटैक करते हैं। ऐसा मैंने किया तो ऐसा हुआ, ऐसा मैंने किया तो ऐसा हुआ। आई एम नॉट आस्किंग कि आपने क्या किया और क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ द लॉर्ड एंड द पर्सन। आप जिस केस के लिए आज मैं कहूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठ के दुआ करी या नौशीन कहें कि ऐसा करिए तो ये इनकी वजह से हो रहा है, तो हम दोनों अपने आप को फरेब दे रहे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। ऐसा मेरी वजह से हरगिज यहाँ पे बैठ के नहीं हो रहा है। ये खुदावंद के वादे उस शख्स के लिए हैं जो मुझसे कॉल करके दुआ करवा रहा है कि खुदावंद मेरी आवाज को एज ए वेसल मुझे यूज कर रहा है, या नौशीन को यूज कर रहा है, या कोई भी खुदा का खादम है उसको वो खुदावंद यूज कर रहा है। हम अपने आप को फरेब देने से बाज नहीं आते हैं और अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करना चाहते हैं और हीरो बन जाते हैं कैमरे के सामने आके। एंड जैसे ही हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, एक ओहदा मिल जाता है, तो हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है ऐसी? क्यों हम अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो हम होते नहीं हैं? क्यों ऐसा होता है? मेरी अंदर की सच्चाई किधर है? मेरी अंदर की सच्चाई उस ऑर्डिनेशन से पहले, वो पास्टर बनने से पहले, वो टीचर बनने से पहले, वो सीईओ बनने से पहले, वो बॉस बनने से पहले वैसी ही होनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे खुदावंद तैयार कर रहा था उस चीज के लिए। अगर खुदावंद मुझे इस चीज के लिए तैयार कर रहा है तो मेरी स्ट्रगल में भी मेरी वो पर्सनालिटी नजर आनी चाहिए। मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या यीशु जिस कुर्बानी के लिए जा रहा था और जो उसका मोटिव था, क्या उसकी बातों से नजर ना आता था? क्या उसके लिए पेशन गोइयां ना हुई थी? आज भी अगर मैं किसी से बात कर रही थी कि उस शख्स के लिए ये प्रोफेसी हुई है, तो वो कहते हैं वो हर शख्स के लिए प्रोफेसी है कलाम के अंदर। जो भी यीशु में है वो सारे काम ये कर सकता है। यीशु फरमाता है जो मुझ में है वो ये सारे काम कर सकता है। वो बीमारों के लिए दुआ करेगा और शिफा पाएंगे, वो इस तरह से होगा। और जो भी तोड़े वहां पे रखे हुए हैं, हर पर्सनालिटी के लिए खुदा ने एक तोड़ा रखा हुआ है, उसकी कॉल है, वो हर उस शख्स के लिए है जो यीशु में है। लेकिन डिपेंड करता है कौन उस कॉल को रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन जब हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते और एक और पर्सनालिटी अपने ऊपर बना के ले आते हैं और कहते हैं खुदावंद देखा तूने ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा किया। मैं हजारों लाखों लोगों को जानती हूँ जिनको दुनिया कैमरे पे नहीं जानती, जिनको दुनिया सोशल मीडिया पे नहीं जानती, एंड दे आर वर्किंग इन द किंगडम साइलेंटली एंड ब्रिलियंटली। दे आर सफरिंग but they are working. They have lots of miracles. उनके पास बहुत miracles हैं, लेकिन they don't bother to tell anyone because वो कहते हैं ये मेरी kingdom की कॉल है और जिसका miracle है जब वो उसको मिल गया है तो मुझे उसको announce करने की जरूरत नहीं है because the work has been done. तो आज मुझे और अपने आप को, आपको भी अपने आप को और जितने लोग मुझे बाद में सुनेंगे, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों को कन्फेस करना है, तभी हम अपनी हीलिंग रिसीव कर सकते हैं। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है अपने बहन भाइयों के साथ ताकि हम अपनी हीलिंग को रिसीव कर सकें। मैंने सारे कोट किए हैं आपके लिए रेफरेंस बाइबल में से। हमें खुदा से अपने आप को इकरार करना है कि खुदावंद मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे तेरे हुजूर से एक स्ट्रेंथ चाहिए। एंड आई बिलीव एंड माई लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस वर्स।
I can do anything through Jesus Christ who strengthen me. And I do. Because वो मुझे कभी भी ताकत देने से रुकता नहीं है, वो हमेशा ही मुझे ताकत बख्शता रहता है, मेरी अहलियत और काबिलियत से ज्यादा। आप अपनी जिंदगी को जब खुदावंद कहता है कि तू नूर में चल, और अगर तू कहता है कि तेरी नूर में शराकत है, तो फिर भी तारीकी में चलता है, तो तू अपने आप को फरेब देता है और खुदा को झूठा ठहराता है। खुदावंद के कलाम में बड़े ही वाज़िया तरीके से लिखा है। लेकिन हमारी जिंदगी में कठिनाइयां, परेशानियां और उलझने इसलिए हैं कि ना तो हम कलाम को पढ़ते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। और जब का बीज बोना नहीं चाहते, काश्त करना नहीं चाहते, जब हम उस पूरे प्रोसेस में बोने के जो है वो नहीं जाना चाहते और सिर्फ फसल काटना चाहते हैं और अपने खत्ते भरना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। जो भरी फसल को, किसी की बोई फसल को आके काट लेता है, उसको लोग चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं। वो फसल उसी की होती है जो उसको बोता, उसका ख्याल रखता, उसको जोतता, उसको में पानी देता, उसको बड़ा करता, उसको परिंदों चुरिंदों सारे प्रेडिटर से बचाता और उसकी रखवाली करता है। और अगर कोई और आ जाए ऊपर से और उस फसल को ले जाए, जैसे हम पिछले ज़माने की स्टोरियाँ सुनते हैं कि कोई अगर कर्ज लिया हुआ किसी ने और वो बोई थी उसने फसल, और जिसे कर्ज लिया था वो आके अपने कर्ज के इवज़ उसकी फसल ले जाए पूरी की पूरी, तो वो चोर होता है, वो इंसाफ नहीं कर रहा। अगर आज अपनी ज़िंदगी में आप फल, मिरेकल रिसीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग रिसीव करना चाहते हैं, अपनी हीलिंग रिसीव करना चाहते हैं, अपने बच्चों की हीलिंग रिसीव करना चाहते हैं, कन्फेस योर सिन, और खुदा फरमाता है मैं उनको माफ करूंगा और तुझे सारी बदी और नाराज़गी से पाक करूंगा, क्योंकि मैं आदल और सच्चा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, ओवर टू यू। Amen. Thank you so much, Sister